हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। एसएससी जीडी आज 20 तारीख की जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है एसएससी जीडी की, उसमें जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो अभी तक मुझे मिले हैं, और मैं ये नहीं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये सही क्वेश्चन में मुझे मिले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं मैं उन सबको बताता हूँ। तो और जो बता रहे हैं, जो अब अगर नहीं भी हैं ये क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और अब हम आपको एक बात और बता दें कि शाम को हम इन चारों शिफ्टों का जो कॉम्बो होगा, जो उनसे बनने वाले प्रश्न होंगे वो उनको हम लाएंगे, तो उसको आप देखना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन मिला है कि वर्तमान CCI कौन है, तो रवनीत कौर है। कुछ लोगों का कहना है कि CCI नहीं CGI पूछा, तो CGI पूछा तो चंद्रभाई DY चंद्रचूड़ है। अगर रंगास्वामी कप अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन आया था रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। एक क्वेश्चन था एशियन गेम्स कहाँ हुआ है, तो ये चाइना में हुआ है। एक क्वेश्चन है पंडित जो बिरजू महाराज है ये किस घराने से है, तो ये लखनऊ घराने से। अगर इनका वो पूछे क्या करते हैं, तो ये कथक करते हैं। क्या करते हैं? कथक करते हैं। अब आगे देखते हैं कि ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई, तो ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन संगीत से था, लेकिन पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला, तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ, इनको मिला। एक क्वेश्चन पूछा है MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला। आप याद करिए कि हमने प्रैक्टिस सेट में अभी कराया था कि MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला, तो ये 1998 में मिला। नौवां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट को न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, तो एक कठोर प्रक्रिया होती है जो महाभियोग कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन था, अगर नहीं तो कुछ कुछ लोगों का कहना ये भी है कि क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद से रिट जारी करता है, तो 226 अनुच्छेद से हाई कोर्ट रिट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट करता है तो 32 अनुच्छेद 32 से। एक क्वेश्चन था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 21A में दिया गया है। एक क्वेश्चन था आयन अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल हैं। तराइन के युद्ध से अगर क्वेश्चन पूछा तो पहला युद्ध कब हुआ तराइन का, 1991 में, और दूसरा हुआ था 1992 में। और पानीपत का, अगर पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए, द्वितीय युद्ध, तो 5 नवंबर 1956 को हुआ था। किसके इसके बीच, तो अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किसके पास, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था किसके बीच में, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। एक क्वेश्चन था कि शांति निकेतन यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो ये शामिल तो हुआ 2023 में। अगर आपसे पूछा गया हो कि शांति निकेतन को कब से यूनेस्को में शामिल करने की बात चल रही है, तो 2010 से बात चल रही है, लेकिन मान्यता मिली थी 28 सितंबर 2023 को मान्यता मिली। और ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन होगा यूनेस्को में 41वें कौन सी साइट है, 41वीं, तो 41वीं साइट शांति निकेतन है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन ये था, तो 72 लोगों ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन था सिक्कों के किस गुरु को जहांगीर द्वारा फांसी दी गई थी, तो अर्जुन देव को दी गई थी। शहनाई वादक, एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है, तो ये भी हमने लिखवाया था, बागेश्वरी कमर। भारत में योजना आयोग के जनक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से चालू हुई, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 से चालू हुई। अगर ये क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो हम शाम को आपके कुछ योजनाएं भी लाएंगे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ये आपका भूगोल से हो गया, तो इसका भी हम कुछ पार्ट लाएंगे, कुछ बांधों को लाएंगे। आगे देखते हैं बेग कौन सी राशि है, तो बेग सदिश राशि है। और वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंद शक्ति हैं वाकाटक वंश के संस्थापक। तो अभी तक मुझे कुछ ये क्वेश्चंस मिले थे जो मैंने आपको अवगत कराए, और ये क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर हम इसकी PDF पूरी अपलोड कर देंगे, तो आप अगर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी सेकंड शिफ्ट जब होगी तो उसका एनालिसिस भी हम लाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय हिंद, जय भारत।